गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं आज कि भी मुद्दा क्या है कि जिन बच्चों के नंबर कम बन रहे रीट के अंदर, यानी रीट 2021 31,000 पदों पर दोस्तों ये भर्ती होने आ गई। और इस भर्ती में आपको पता है कि बहुत सी गड़बड़ियाँ हुई है जिसके चलते काफ़ी नुकसान हुआ स्टूडेंट्स को। लेकिन इसी बीच दोस्तों पेपर का लेवल काफ़ी स्तरहीन रहा था, जिसके चलते बहुत स्टूडेंट ऐसे जिनके बहुत अच्छे नंबर बने हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी थी उनकी, लेकिन उनके नंबर दोस्तों कम बने हैं, जो आसपास है या काफ़ी ज़्यादा नीचे या मीडियम के बीच के अंदर है। तो ऐसे ढेरों कमेंट दोस्तों आए हुए हैं, क्या मेरे इतने नंबर बन रहे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मेरे इतने हैं, मेरे इतने। तो प्रत्येक को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि वो उस रेंज में नहीं है। जो एक अनुमानित कट ऑफ हमने बताई तो वो उस रेंज में नहीं आ रही है, उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। तो बार बार ऐसे ढेरों कमेंट दोस्तों देखने को मिले। तो इस बात से मैंने एक निष्कर्ष निकाला कि मैं क्यों ना आपको एक सुझाव मैं आपके सामने रखूं कि कैसे हम, अगर आप थोड़े से अगर नीचे हैं, देखो एक तो बहुत डिस्टेंस होता है तो एक अलग बात है, लेकिन आप काफ़ी 1-2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर तक अगर आपके नंबर कम है तो फिर आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। जिनके नंबर कम हैं वो कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। और इसी बात पर दोस्तों मैं आपके सामने कुछ सुझाव पेश करूंगा। तो पूरा वीडियो आपको देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक भी कर दें दोस्तों, शेयर कर दें जिससे सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, और सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलते रहें। और भर्ती परीक्षाओं की तैयारी भी दोस्तों हम आपको करवा रहे हैं। चलिए बात करते हैं, शुरू से बात करते हैं कि रीट 2021 में जो पदों की संख्या अभी तक दोस्तों जो हमें अनुमानित बताई गई है कि 31,000 पदों पर दोस्तों ये भर्ती होनी, 31,000 के आसपास दोस्तों पदों पर ये भर्ती होनी है ना। मैं सभी सब्जेक्ट की बात करूंगा, ठीक है। अभी क्या था, पेपर क्या था, पेपर का लेवल क्या रहा। पेपर का जो लेवल था कुछ लेवल नहीं था, मैं मानता हूं कि स्तरहीन पेपर था, स्तरहीन था, कोई स्तर नहीं था पेपर का। दोनों ही लेवल में कोई कोई भी स्तर दोस्तों नहीं था, यानी स्तरहीन पेपर दोस्तों था। इसी वजह से क्या हुआ, स्टूडेंट्स के क्या रहे, अंक क्या बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं। तो मेरिट क्या जाएगी, मेरिट भी ज़्यादा जा रही है, मेरिट भी क्या रही है, ऊपर जा रही है ना। तो इसी वजह से बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, हम आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इसमें फैक्ट बताता हूँ। ये आपने देखा, इसमें जैसे मैं एक साइंस मैथ का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं साइंस मैथ बैकग्राउंड से, तो मैं लेवल जैसे कि मैं साइंस और मैथ का लेता हूँ। बाकी आप ऑल ओवर आप देख सकते हैं अदर सब्जेक्ट जो भी हैं अदर है, जैसे साइंस मैथ में कट ऑफ क्या बताई जा रही है, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई बता रही है, अप्रोक्स 120 प्लस ही बताई जा रही है, 120 प्लस कट ऑफ दोस्तों बताई जा रही है जनरल कैटेगरी के अंदर। किसमें एक अमूमन सी बात है, अपन जनरल की बात कर लेते हैं, जनरल कैटेगरी बताई जा रही है। अब एक्चुअल में इससे ज़्यादा जिसके नंबर है ना, इसके 125 से 130 है, और अप्रोक्स 120 और 130 के बीच में काफ़ी सारे हैं, तो इसी बीच कट ऑफ रहेगी। ये मैंने आपको बता दिया था बहुत अच्छे से। अब इससे ज़्यादा है तो वो तो स्टूडेंट खुश है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे मैक्सिमम क्या हुआ कि जब मैंने सर्वे करवाया अभी, उसके अंदर दोस्तों 70 से 80% ऐसे बच्चों के कमेंट लगातार आ रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे 110 है, कोई कह रहा है मेरे 115 है, कोई कह रहा है मेरे 116 है। एक अमूमन सी बात है, मैं जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूँ, कोई 119 बता रहा है। तो मैं मिनिमम मानता हूँ कि 110 किसी जनरल बच्चे के हैं, तो वो ये बात पूछ रहे हैं कि क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये बात सभी पे लागू होती है दोस्तों, सभी सब्जेक्ट पे लागू होती है। अब इनके नंबर तो ठीक है ना, तो फिर भी वो चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो कैसे हो सकता है, तो भैया जो 31,000 पोस्ट है ना, इस पे अगर आपका यहाँ पर अनाउंस होता है, यहाँ पर रिजल्ट आता है इन भर्तियों के लिए, इतनी भर्ती अगर करवाई जाती है तो शायद आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। इसी वजह से अगर दोस्तों इस 31,000 को क्यों ना 50,000 कर दिया जाए, है ना, क्यों ना 50,000 कर दिया जाए, तो क्या इनका सिलेक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, बात में दम है, बिल्कुल होगा इनका सिलेक्शन। यानी 110 वाले का भी सिलेक्शन, संभावना पूरी है कि 110 वालों का 10 वाले जनरल कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे साइंस मैथ के अंदर, क्योंकि
पदों की संख्या 31,000, लगभग 20,000 एक्स्ट्रा पद हो जाएंगे। यानी प्लस में अगर 50,000 सरकार करती है तो 20,000 पद हो जाएंगे, जबकि अभी तक सरकार की कोई मंशा नहीं, कहीं से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। हम एक बात कर रहे हैं मोटे तौर पर 20,000 पद बढ़ जाएंगी तो मेरिट काफ़ी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि 110 जिस जनरल कैटेगरी के अंदर तो उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। एक अच्छी बात है ना कि अब कहते हैं कि 100 नंबर है मेरे जनरल में, तो भैया तो वो तो काफ़ी दूर है, उसकी हम बात नहीं कर रहे, वो तो काफ़ी दूर है। मैं नियर अबाउट की बात कर रहा हूँ। तो मैं मानता हूँ कि 110 वाले का सिलेक्शन हो सकता है अगर 50,000 पद हो जाए। तो अब हम कर क्या सकते हैं? अब सुझाव मैं ये दे रहा हूँ कि अब हम कर क्या सकते हैं। देखो, भर्ती के अंदर बहुत गड़बड़ी है, भर्ती रद्द नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, क्या फैसला होता है वो मान लेते हैं। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इस भर्ती के ऊपर फैसला आए और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे, है ना। तो ये भर्ती जो विवाद के अंदर है इसका निपटारा हो जाए। तो हम क्या करें, इस समय हमारे पास एक ही है मौका कि हमारा भी सिलेक्शन दोस्तों इसमें हो जाए। तो हम क्या चाहेंगे कि पद बढ़ा दे, भर्ती ज्यों की त्यों रखे कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार क्या करे, अगर पद बढ़ा दे तो हमारा सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर हो सकता है। बात है अब ये सरकार तो अपनी मर्जी से पद बढ़ाएगी नहीं, तो अब क्या करना है, हमें एकजुट होना पड़ेगा, तभी दोस्तों ये पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप सब एकजुट होकर, एक ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बड़ी से बड़ी समस्या का निस्तारण हमें देखने को मिल रहा हो जाएगा। अगर आप एकजुट होकर ट्विटर के ऊपर कैंपेन चलाते हो कि पदों की संख्या वो 50,000 कर दी जाए, है ना, तो हो सकता है कि हमारा जो प्रयास है वो सफल हो जाए। मैं भी आपके साथ हूँ इस मुहिम में। अगर ये प्रयास सफल हो जाता है तो भैया कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, क्यों ना, मजे की बात है ना। तो हमें करना क्या है, हमें कोई यहाँ पर कोई ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं करना है। मोबाइल के थ्रू हमें ट्वीट ही तो करने हैं, लगातार करके हम ट्रेंड करवाएं इन चीज़ों को, तो क्या पता इसका इफेक्ट सरकार के ऊपर हो और सरकार अपनी साख बचाने के लिए इस भर्ती को तो रद्द नहीं करवाना चाहती है, कहीं ना कहीं वो भर्ती पदों की संख्या बढ़ा दे, है ना। देखो मेहनत करना जरूर, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, ये बात बिल्कुल तय है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे निकलेगा। पता 31,000 तो पद है ही हमारे पास, क्या पता कोशिश करके देख लीजिए 31 से 50 हो जाए और होते ही कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। इस वजह से सभी एकजुट हो जाएं, अपने जो भी रिलेटिव है या जिनसे आप संपर्क में, टीचर से है या जो भी आपके नेता वगैरह हैं उनके संपर्क में रहे और एक ही बात बोले, इस भर्ती को अंदर जो पद है पदों की संख्या दोस्तों बढ़ा दी जाए। मैं ये मानता हूँ कि अगर 50,000 भी सरकार नहीं करेगी तो 40,000 तो कर ही देगी, 10,000 तो पद बढ़ा ही देगी, मैं ये मानता हूँ। हम 50,000 के लिए कहेंगे, लेकिन 50 ना करके हो सके तो 10,000 बढ़ा दे तो भी दोस्तों कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाएगी और उसका फ़ायदा भी दोस्तों नियर अबाउट जो स्टूडेंट है वो फ़ायदा ले सकते हैं। अगर 50,000 कर देते तो यहाँ तक पहुँच जाएगी मेरिट। तो बात समझ में आ रही है, यहाँ पर हमारा सिलेक्शन पक्का हो सकता है। जिनके नंबर कम है, सिर्फ हमें एकजुट होना है, ट्विटर पर ट्रेंड कराना है कि रीट के पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। दूसरी बात, अगर ऐसा आप नहीं करते हो ना तो सरकार इस भर्ती को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश में महीने 2 महीने की तरह, मैं मानता हूँ महीने 2 महीने के अंदर इस भर्ती को निपटारा करते हुए ये हाथ से निकल जाए। क्योंकि सरकार क्या चाह रही है, एक नई भर्ती के ऊपर दोस्तों फोकस करेगी सरकार, ध्यान कर लेना। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि एक नई भर्ती जरूर आएगी रीट की, वो एक क्या बोलते हैं उसको, पासा फेंकेगी एक नई भर्ती का, हम उलझ के उसमें रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए, कम नंबर आ रहे हैं फिर भी इतने नंबर तक हैं, तो दोस्तों आप इस भर्ती में पद बढ़वा सकते हैं और हमारी एक कोशिश क्या पता इस मुहिम में रंग जमा दे। तो इस बात से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि हमारे हाथ में सिर्फ एक प्यादा है और उससे हम जीत सकते हैं, क्या कि पदों की संख्या 50,000 हो जाए। मैं आपके साथ हूँ, आप डिमोटिव ना हो कि आप कितने नंबर हैं, आप प्रयास कीजिएगा, ट्विटर पे कैंपेन चलाइए, अपने जितने भी साथी हैं एकजुट हो जाइए, डेली बेसिस पे ट्वीट कीजिए और शायद इसका फल मीठा हो। आई होप कि उम्मीद ये है कि शायद पद बढ़ाए जाएंगे मेरे हिसाब से, लेकिन हम कोशिश तो करें। आप कोशिश करो दोस्तों, क्या पता हमारी मेहनत रंग लाए और ये पदों की संख्या अगर इतनी हो जाती है तो कम नंबर जिनके मर रहे हैं उनकी चिंताओं का निस्तारण होगा और उनका सिलेक्शन इस बार पक्का होगा। तो जो मैंने बात बताई आई थिंक आप समझ पाए होंगे, तो लाइक कर दें इस बात पर, और आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और या आपको मेरे से बात करनी है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर डीएम कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं आपके जो भी बात आपका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों,
ये आपके कमेंट थे बहुत सारे, उनका निष्कर्ष मैंने एक निकाला कि भाई क्या हो सकता है इसमें। इसमें एक ही बात हो सकती है कि पद संख्या बढ़ जाए तो सिलेक्शन हमारा हो जाए, दैट्स इट। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। मिलते हैं इसी के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।